अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सब की दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। मैं जब भी दुआ करती हूँ सभी की हर परेशानी के लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं तो सभी की दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। देखिए मेरे पास यूट्यूब पर जिस भाई ने मेरे पास कमेंट भेजा है आँखों की दुआ के लिए, मैं उनके लिए स्पेशली ये दुआ दोबारा से पढ़कर शेयर कर रही हूँ और भेज रही हूँ आप तक। आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं कोई भी दुआ या कोई भी चीज़ पढ़ूँगी तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी इसके लिए। और आप कामिल यकीन के साथ ये दुआ पढ़ें और इसका विर्द करें, जैसे आप दवाई डालने के लिए अपनी आँखों में टाइम निकालते हैं। मैं इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी लेती हूँ, अगर आप ये दुआ 11 बार पढ़कर शहादत की उंगली से फूंक कर अपनी और हल्का सा आगे से थूक लेकर अपनी आँखों में लगाएंगे और अपनी आँखों पर भी फूंकने की कोशिश करेंगे। अपनी फूंक को इस तरीके से फूंक मारें कि आँखों में भी पहुँच जाए, नीचे को पलक झुकाकर हल्की सी आँख खोलकर और ऊपर को फूंकें। और सूरे फातिहा जो पूरी कुरान शरीफ की माँ है, ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरे कुरान शरीफ की माँ है, इतनी पावरफुल है। अगर आप इसका विर्द करेंगे 11 बार ही आपको ये पढ़नी है। उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ, दुआ भी बता रही हूँ। आप मेरे साथ साथ इन हरूफों को पढ़ें और इन हरूफों का इतना विर्द करें कि इंशाअल्लाह ने चाहा तो आपकी आँखों में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम होगी, कैसी भी तकलीफ़ होगी, हर तकलीफ़ दूर हो जाएगी। क्योंकि मुझे आँखों को लेकर जो मेरे सबसे बड़े भाई थे, उनसे छोटे भाई थे, तो उनके बेटे की आँख में इन्फेक्शन हो गया था। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि मैं ससुराल में थी और काफ़ी टाइम तक मेरी उनसे बात नहीं होती है उनके घर पर। तो उनके बेटे की आँख में एक में इन्फेक्शन हो गया था। तो ये सोच लिए कि उन्होंने अपना घर तक, उनके 10-11 मकान थे खुद के अपने शहर में, उन्होंने अपने सारे एक एक करके मकान बेच दिए और अपने बच्चे को लेकर वो हर जगह घूमे। हर जगह पर कोई जगह उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर कि उनकी आँख का ट्रीटमेंट ना कराने गए हों। और डॉक्टरों ने उस बच्चे की आँख का गलत ऑपरेशन कर दिया और उस बच्चे की आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है, उस एक आँख की। और वो इस टाइम बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। और जब मुझे काफ़ी दिन के बाद ये बात पता चली थी ना, तो मुझे इतना दुख हुआ था, इतनी तकलीफ़ हुई थी, मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। जब मैंने अपने भाई से ये बात कही थी, मैंने कहा अगर तुम एक बार भी ज़रा सा मुझे भनक लग जाती ना इस बात की, तो मैंने कहा मैं आपके बच्चे को ऑपरेशन तक जाने ही नहीं देती। क्योंकि मैं जितना दुआ में ताकत रखती हूँ और ख़ुद पर मैंने तमाम सारे अमल किए हैं और ख़ुद पर मैंने एक्सपेरिमेंट करके हर चीज़ में फ़वाइद हासिल किया है। और उसके बाद जितनी मुझे शिफ़ा मिलती है ना, सच्ची में आज मैं इस जगह पे खड़े होकर बोलती हूँ और मेरी आवाज़ सारी दुनिया सुनती है। जितने भी लोग मुझसे फ़ेसबुक पर जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं ना, तो मैं सिर्फ़ अल्लाह के कलाम की वजह से ही ज़िंदा हूँ। वरना मेरे अंदर इतनी बीमारियाँ पनपी कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं कभी ज़िंदा रह सकती हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ़ पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ा। मैंने कहा मेरी मौत अगर लिखी है अल्लाह ताला, तो मुझे मालूम है कि सर में दर्द ही उठेगा, उसी से मैं ख़त्म हो जाऊँगी। और मेरा कई जगह कई बार सर भी फट चुका था, बहुत शदीद। अगर कोई और होता तो तमाम सारे टाँके भरवाता, लेकिन मैंने दुआ पढ़ के ही अपने आप को ठीक कर लिया, दम कर के। तो मैं इसलिए सभी से कहना चाहती हूँ, जैसे मेरे भाई बर्बाद हुए हैं आँखों की, एक अपने बच्चे की, कहते हैं ना बच्चे में माँ बाप की जान बसती है, तो एक आँख की रोशनी की वजह से वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। उनका सारा कारोबार ठप हो गया, क्योंकि इंसान काम करता है तो वो शॉप पर बैठता है तभी शॉप चलती है। वो बच्चे को लेके जाना हॉस्पिटल, मुंबई लेके जाना, दिल्ली लेकर जाना, और जहाँ भी स्पेशल डॉक्टर बताए आँखों के लिए वहाँ लेकर जाना। बच्चे का भी पढ़ाई में भी तमाम सारी पीछे रह गई उसकी पढ़ाई, और वो बिल्कुल एक पैसे से परेशान रहने लगे। लेकिन मैंने कहा अगर मुझे इतनी सी भी आप एक बार भी खबर पहुंचा देते ना, तो मैं पक्का यकीन के साथ कह रही हूँ, मैंने कहा दुआ के ज़रिए से ही आपके बच्चे की आँखें ठीक हो जाती। बिल्कुल भी जाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा वक्त लगता है, हमें थोड़ा वक्त देना पड़ता है पढ़ाई को, और यकीन रखना पड़ता है। ओनली अल्लाह ने दुआ ऐसी ताकतवर चीज़ बनाई है कि दुआ हर इबादत की जान होती है। दुआ हमारे तकदीर के फ़ैसले को बदलने की ताकत रखती है। दुआ हमारी मौत को भी टाल सकती है
और टालती है। हकीकत में मेरी तो मौत न जाने कितनी बार दुआओं से ही टली हुई है सच्ची में। हाँ, एक अच्छा किसी के साथ सलूक करना, हुस्न सलूक करना किसी के साथ में हमारी उम्र में इजाफ़ा करता है। सदका देना हमारी उम्र में इजाफ़ा करता है। अब मैं वो छोटी सी दुआ पढ़ रही हूँ, आप इस दुआ का विर्द करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको शिफ़ा हुई या नहीं हुई। लेकिन आपको ये लग कर करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ने चाहा, मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी आँख में परेशानी आँखों में, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं वो दुआ पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क शफ़ना, फ़क शफ़ना, फ़क शफ़ना, फ़क शफ़ना, अनका अनका अनका, ग़िताअक ग़िताअक ग़िताअक, फ़बसरुकल यौमा हदीद, फ़बसरुकल यौमा हदीद, फ़बसरुकल यौमा हदीद, फ़कशफ़ना अन्का, फ़कशफ़ना अन्का, ग़िताअक ग़िताअक, फ़बसरुकल यौमा हदीद, फ़बसरुकल यौमा हदीद। ये छोटी सी दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक, फ़बसरुकल यौमा हदीद, फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक, फ़बसरुकल यौमा हदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक, फ़बसरुकल यौमा हदीद। आप इस दुआ को 5 बार या 21 बार पढ़कर और अपनी शहादत की उंगली पर फूंक कर दम करके और अपनी आँखों में काजल की तरह लगाएं और हल्का सा आप कुल्ली करने के बाद पढ़ें, ताकि आपका मुंह का थूक जो होता है वो एकदम साफ़ और क्लीन हो। और रात को सोते वक्त आप अपना ब्रश करके, माउथ वॉश करके, क्लीन करके एकदम से जब सोएं, उसके बाद जो सुबह का थूक होता है, जब भी आप सुबह में पढ़ें और अपनी दोनों आँखों में काजल की तरह लगाएं और कुछ देर के लिए आँखें खोलें और बंद करें, खोलें और बंद करें। उसके बाद आप सादा पानी से अपनी आँखों को वॉश कर लें और हल्का हल्का सा छींटा भी मारें दोनों आँखों में थोड़ी देर तक। इंशाअल्लाह ने चाहा जो भी आपके अंदर आँखों के अंदर परेशानी होगी, वो गंदगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आपकी आँखों की रोशनी भी तेज़ होगी और आपकी आँखों में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा, जो भी वीकनेस वगैरह होगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ ही साथ आप ये दुआ पढ़ें, उसके साथ सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ें। आप 1 बार पढ़ लें या 2 बार पढ़ लें या 3 बार पढ़ लें। मैं 5 बार पढ़ती हूँ, 5-5 बार दोनों आँखों पर पढ़ने की कोशिश करती हूँ और अपनी आँखों पर भी दम करती हूँ और दूसरे लोगों को भी बताती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी आँखों में इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसलिए मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी आँखें अब इस टाइम बिल्कुल ठीक हैं और मुझे इस टाइम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अपनी आँखों से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। वरना मैं भी अपनी आँखों से परेशान होने लगी थी। कुछ दिन मेरे आँखों में भी इन्फेक्शन हो गया था 1-2 बार, लेकिन मैंने यही दुआ पढ़ी और यही विर्द किया, पानी की छींटें मारी और अपने हल्के से थूक पर पढ़ाई करने के बाद उसको काजल की तरह अपनी आँखों में भरा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस टाइम मुझे बेतहाशा शिफ़ा मिली और अल्लाह के शुक्र से मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है। मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह, जो भाई मेरे पास इस कमेंट को लिख कर भेज रहे हैं और जो भी हैं बहन भाई अंकल कोई भी हों, अल्लाह उनकी आँखों में शिफ़ा दे दे और उनको मुझसे जुड़ने की लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ करें, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह से दुआ करूँगी और बच्चों से भी कराऊँगी इंशाअल्लाह कि अल्लाह आपकी आँखों में जल्द शिफ़ा दे दे। आँखों की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।